हिंदुस्तान में तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जिनको डेंटल की जो है वो प्रॉब्लम है। डेंटल मीन्स दांतों की प्रॉब्लम। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको जो दांतों की जो सुरक्षा के लिए जो है वो डॉक्टर के पास बार बार विजिट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से, पिछले 10-12 सालों से जो है वो डेंटल की कोई भी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है और अब जो नौजवान लोग हैं वो प्राइवेट सेटअप की तरफ जो है वो जा रहे हैं। किश्तवाड़ में कई डेंटल जो शॉप्स है, एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो जो है वो रिसेंट ईयर्स में जो है वो एस्टेब्लिश हुई, लेकिन अब किश्तवाड़ में जो है वो एक ऐसा सेटअप आया है जो शायद जम्मू कश्मीर में जो है इस तरह का पहला प्राइवेट जो है वो सेटअप है। हम बात कर रहे हैं गार्डियन डेंटल प्रैक्टिस की। गार्डियन डेंटल प्रैक्टिस जो है ये मलिक मार्केट, जो नई मलिक मार्केट बनी है वहाँ पर जो है, और इसके ऑनर डॉक्टर मुर्तज़ा अली बाबा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए हम आपको ये सेटअप दिखाते हैं और डॉक्टर मुर्तज़ा अली से ये पूछते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है। हम पहले आपको जो है वो अंदर ले चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह का सेटअप है। हमारे जो डिफरेंट मीडिया के कोलीग्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो भी आए हैं इसको कवर करने के लिए। हम आपको दिखाएंगे ये जो है वो यहाँ पर जो रिसेप्शन का जो चैम्बर है वो है, और यहाँ पर जब पेशेंट्स आएंगे वो बैठेंगे। लेकिन पेशेंट्स का बैठने का जो है वो एक डिफरेंट इशू है। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो एक पेशेंट को दे रहे हैं, किस तरह से ये डिफरेंट है और क्यों ये वाला जो सेटअप है बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो है इस तरह का प्राइवेट नेटवर्क सेटअप जो है वो पहली बार जो है वो खुला है और अभी जो है ये डेवलपिंग स्टेज में है और इसमें आगे चलकर जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होनी है। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ में प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो काफ़ी ज़रूरत है और हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले किस तरह से हेल्थ इन हॉस्पिटल भी जो है वो यहाँ पर खुला है, जो डेडिकेटली जो है वो काम कर रहा है। और जो लोग हमारे जिस चीज़ के लिए जम्मू जाना पड़ता था, अब वो चीज़ें जो है वो हमें किश्तवाड़ में भी मिलती हैं और नया जो सेटअप जो है वो दिन ब दिन जो है वो यहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर। ये जो है वो हम अंदर घुसेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या जो है वो यहाँ पर है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए अंदर का। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर आप देखिए ये सारा जो है वो नया सेटअप जो है वो हुआ है। ये मलिक मार्केट जो है वहाँ पर जो है वो ये एस्टेब्लिश है। हम डॉक्टर मुर्तज़ा अली से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इधर आ जाए थोड़ा सा और हमें बताइए कि क्या क्या जो है वो यहाँ पर है। आइए यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब किस तरह से ये आपका जो आज आपने ये डेंटल जो वो का जो एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश किया है यहाँ पर, इसमें क्या खासियत है और ये किस तरह से डिफरेंट है, और खासतौर पर ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का प्राइवेट जो सेटअप है वो शायद पहला है। देखिए आसिफ साहब, मैं आपको बता दूं ये स्पेस लकीली मुझे यहाँ पे मिली, प्राइवेट स्पेस है तो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया। पहले इसको आप बाहर वेटिंग आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जेंट्स और मतलब जो लेडीज होंगी तो अलग अलग उनके लिए बैठने के लिए। अभी तो हमने इसका ओपनिंग था तो साइड में ही सारा जो भी सिटिंग का है सेटीज है वो साइड पे रखी है, तो काफी स्पेशियस है बाहर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा ये यस। उसके बाद आप जब अंदर आएंगे तो इसमें फ्यूचर में यहाँ पे डिजिटल लॉक लगने वाला है, RFID कार्ड से ये खुलेगा, यानी एक्सेस पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट को यहाँ पे होगी, तो ऐसे और कोई किसी को इजाजत यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद ये वाला जो एरिया है तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट रखा है और यहाँ पे जो पेशेंट का अटेंडेंट है वो यहाँ पे बैठेगा। जी। तो हर जगह पे जो भी एरिया है यहाँ पे हमने हॉट एंड कोल्ड AC का वो प्रोविजन रखा है इसमें। उसके बाद ये मेरा अपना ऑफिस है यहाँ पे, तो अभी जो है हमारा फीमेल स्टाफ है तो जो मेरा रेस्टरूम है उसको यूज कर सकते हैं। जेंट्स के लिए बाहर टॉयलेट है और पेशेंट्स के लिए भी बाहर टॉयलेट। इसका मतलब ये है कि ये 24/7 चलेगा। अगर रेस्टरूम का कंसेप्ट है तो इसका मतलब है कि ये जो फैसिलिटी है वो राउंड द क्लॉक चलेगी। नहीं, राउंड द क्लॉक ऑन कॉल तो ऐसे भी डॉक्टर कभी भी कोई किसी मरीज को कभी पेन का इशू है, स्वेलिंग हो गई, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर हमेशा अवेलेबल ही रहता है। तो ये मेरा पर्सनल कैबिन है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे भी गेस्ट के लिए जो भी पेशेंट होंगे उनके बैठने के लिए यहाँ पे पूरा जो है वो अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक स्टरलाइजेशन जो सेक्शन है हमारा यहाँ पे, यानी कि देखिए मैं आपको एक बार बताऊंगा, मुझे अपने दोस्त डॉक्टर वसीम की बात एक याद आती है कि एक ड्रॉप ब्लड जो है वो
कई हजार लोगों को जो है वो इन्फेक्टेड कर सकता है, इसलिए जो है वो स्टरलाइजेशन जो है वो एक सेप्सिस का पूरा इंतजाम रखा गया है। और यहाँ पे हमने इसका जो है आप इमेजिंग रूम देख सकते हैं, तो फ्यूचर में यहाँ पे जो है CBCT, OPG, सेफेलोग्राम, एक्सरे तो एक कॉमन सी चीज है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो है ही यहाँ पे। लेकिन फ्यूचर में जो हाई एंड चीजें हैं जो इंडिया में भी कुछ ही क्लिनिक्स पे जो है हम अभी J&K में प्राइवेट में 2 जगह पे CBCT है, वो भी श्रीनगर में है, जम्मू प्रोविंस में नहीं है। ये पहला है। यस 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 यस। तो ये कब तक शुरू हो जाएगा? ये 6 मंथ्स विद इन अ ईयर है। OPG तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन CBCT काफी एक्सपेंसिव मशीन होती है। तो मतलब जो सिटी में जो हम CT स्कैन करते हैं ना, तो ये जो है ये 3 डायमेंशन होता है, 3D होता है ये, और ये हेड एंड नेक एरिया का लिया जाता है। तो इसमें भी आपका यहाँ पे यानी कि सारा डेंटल एस्टेब्लिशमेंट डेंटल से बाहर भी नहीं ये डेंटल का है। अच्छा, यानी कि अगर दांत को प्रॉब्लम होती है उसको कहीं नीचे जॉज में प्रॉब्लम हो सकती है, जो यहाँ पे हमारा TM जॉइंट होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हम जब इम्प्लांट डालते हैं उसमें हमें इससे आसानी हो जाती है प्लेस करने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्लिनिक 4 है हमारा, तो ये जो है इम्प्लांटोलॉजी और प्लास्टिक एस्थेटिक पेरिडोंटल सर्जरी। जैसे गम्स में अगर किसी को पिगमेंटेशन होती है, लड़कियां होती हैं उनकी गमी स्माइल होती है, तो गम लिफ्ट किया जाता है या क्राउन लेंथनिंग की जाती है ताकि वो भी प्रॉपरली स्माइल कर सकें। उसके बाद एक्सक्लूसिवली ये इम्प्लांट के लिए रखा गया है। मतलब हम दिखाना चाहेंगे ये अंदर से भी जो है वो बिल्कुल ये क्लियर। अभी ये डेवलपिंग स्टेज है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि काफी वो इसमें सारा प्रोविजन है। इसमें अंडरग्राउंड जो कंप्रेस्ड एयर है वो यहाँ से आएगा। उसके बाद यहाँ पे गीजर का पॉइंट है, वहां पे आपका जो डेंटल यूनिट लगेगा उसके लिए पानी का पॉइंट है, फिर ड्रेनेज अंडरग्राउंड सारी है यहाँ पे। तो ये एक्सक्लूसिवली फॉर पेरिडोंटल एस्थेटिक सर्जरी और इम्प्लांटोलॉजी के लिए यहाँ पे जो हमने इस सेक्शन को रखा है। फिलहाल जो सिंगल फिक्सचर्स हैं, जैसे किसी के दांत रिप्लेस करने हैं, दांत निकले हुए 2 दांत उसको लगवाने, पहले हम ब्रिज करते थे, लेकिन क्योंकि इम्प्लांट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इंडिया में अब ये जो ट्रीटमेंट है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है और J&K में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पे किश्तवाड़ में पहली बार इस चीज को जो है ये करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो अब आगे चलते हैं हम, जो चेयर्स वगैरह बाकी है। हमारा पहला क्लिनिक है यहाँ पे हम डायग्नोज करेंगे पेशेंट को, और जो पेशेंट की इमीडिएट नीड होगी पेन रिलीफ की, तो वो हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे उस चीज को। हम जरा मशीनें देखेंगे कि ये डिफरेंट कैसे है, क्या है। नहीं, ये तो ये कॉन्फिडेंट की मशीन है जो इंडिया में सबसे पुरानी कंपनी है, और जो डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ पे या जो ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी यही यूनिट लगे हैं, क्योंकि ये बड़े रोबस्ट होते हैं। इंडिया का ही है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारे पास वाटर डिस्टिलर है, यही हमारे स्टरलाइजेशन के लिए इसी का पानी यूज होगा, डिस्टिल्ड वाटर यूज होगा। ये हमारी चेयर में जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन है उसको मिनिमम करने की और मशीन भी इससे ठीक रहती है। और यहाँ पे जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, आप ये साइड देख रहे हैं, तो जो चीज को हम वहां पे स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो खराब हो जाते हैं वहां, उनको हम साइडेक्स से जो है कोल्ड स्टरलाइजेशन से जो है इसको स्टरलाइज कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा पोर्टेबल एक्सरे है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारी, ये मतलब वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट ये जो है माउथ मिरर है। उसके बाद आप मटेरियल देखिए, हमारे पास यहाँ पे मैरन का मटेरियल है ल्यूटिंग के लिए, जो क्राउन हम फिक्स करते हैं ना, तो ये भी आपको मेड इन जर्मनी मिलेगा। देखिए लोग जो है वो बाहर जाते हैं, अगर जम्मू जाएंगे 10-15 हजार तो किराया ही लगता है, तो इसका मतलब है जब ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो लोग पैसे भी देंगे। एग्जैक्टली जैसे मैं आपको खास एक ट्रीटमेंट बताता हूँ, जैसे बच्चों में टेढ़े दांत होते हैं, आगे निकलते हैं, बच्चे वो लगाते हैं उनको, या बच्चे के एडल्ट्स में भी है। अब एडल्ट्स भी वो ट्रीटमेंट जिसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसके लिए लोग जिसपे वो तार लगाते हैं, बिल्कुल उसमें सेरेमिक भी आती है, तार भी आती है, उसमें लिंगवल भी आता है, यानी अंदर से भी तार लगाई जाती है जो नजर नहीं आती है। उसमें मैं आपको लेटेस्ट एक चीज दिखाऊंगा, वो सनबोर्ड वहां पे लगा हुआ है, उसमें आप देखेंगे जो राइट साइड है वो ब्रेसेस का फोटो है जी, और जो लेफ्ट साइड है जो ये फीमेल है, इसने ये चीज लगाई हुई है जिसको हम अलाइनर बोलते हैं। क्लियर है, ये दिखता नहीं है, लेकिन यही इसके दांतों को अगर आगे पीछे होंगे तो ये ठीक करेगा। इसके सेट्स बन के आते हैं और ये फॉरेन से बन के आता है। इसको हम स्कैन करते हैं और उसके बाद जब ये लैब में जाता है वहां से बन के आता है, तो ये हर 15 दिन के बाद पेशेंट को चेंज करना पड़ता है, और पेशेंट का जो सामने किसी से बात कर रहा है तो वो उसको दिखाई नहीं देता है। नहीं, लेकिन फिर इसकी जाहिर सी तौर से बात है कि ये कॉस्टली ट्रीटमेंट भी हो, तो क्या लोग कराते हैं? कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, या गर्ल्स ज्यादा इसको प्रेफर करती हैं, और या एडल्ट्स जो ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमने 20-30 साल पहले इसका ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है,
काफी साल से 5-7 साल से इंडिया में भी इसका काफी ज्यादा ये है। पैसा इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा जाती है इसकी, लेकिन जो इसका बेनिफिट ये है कि ये एक तो कंफर्टेबल, इसमें लिखा हुआ है देखो, ये वायरलेस है, बिल्कुल ये नियरली इनविजिबल है, कंफर्टेबल है, रिमूवेबल है। उसके बाद हमारी जो खास फैसिलिटी यहाँ पे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है डेंटल वेनियर्स, जिसमें आपको जो पिगमेंटेशन होती है, दांतों की डिस्कलरेशन होती है, तो हम उसको, जैसे इसको हम लैमिनेट बोलते हैं ना, तो ऐसे ही हम दांत की ऊपर वाली परत को 0.3 mm निकाल देते हैं, फिर उसको सफेद करते हैं, ऊपर वो चीज सेरेमिक जो है वो थिन शेल एक लग जाता है। अच्छा, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पे जो है इंशाल्लाह। अब ये यहाँ पर भी मशीन है, वो मशीन और ये मशीन डिफरेंट कैसी सेम है क्या? ये बिल्कुल सेम है, यानी कि 2 ट्रैक्टर एट ए टाइम। साइज में थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे ज्यादा काम होगा, यहाँ पे बैठ के काम होगा। तो ये जो स्टूल है आपका, यहाँ पे जैसे आपको एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करना है या इसी के लिए वेनियर के लिए ही आपको कटिंग करनी है दांत की, वो थोड़ा टाइम। हमारे लोगों में रूट कैनालिंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट और चलन चल रहा है, तो वो क्या है और उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है दांत को बचाने का एक बेसिक जो है वो ट्रीटमेंट, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक होते हैं, उनमें हमें पेशेंट को 3-4 अपॉइंटमेंट्स में उसका इन्फेक्शन दूर करके, कैनाल को साफ करके, जब वो हील हो जाती है तो उसको हम फिल करते हैं। लेकिन सिंगल सिटिंग वाला भी एक रूट कैनाल का कॉन्सेप्ट है, बट दैट इज अ बिट कॉस्टली, और वो एक्यूट केसेस में किया जाता है जिसमें रूट के नीचे तक हड्डी में इन्फेक्शन ना चला गया हो। लेकिन आज नया कॉन्सेप्ट आया है, और आप यकीन जानेंगे, जब मैं अबू मार्केट में, जहां मेरी पहली प्राइमरी क्लिनिक जहां पे थी, जहां पे मैंने तकरीबन 8-10 साल काम किया, वहां पे हम जो है वो वीपीटी करते थे, और लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत, पेशेंट को पेन होती थी, दर्द होता था, दांत डिके से खराब हो चुका होता था, लेकिन हम उसको जो है एक पर्टिकुलर मटेरियल से, वो भी इंपोर्टेड मटेरियल्स होते थे, उससे 3 वीक्स के लिए उसकी पल्प कैपिंग करके जो है, और पेशेंट के दांत की वाइटलिटी को मेंटेन करते थे। पेशेंट का दांत जो है ना, उसकी क्राउन की कटिंग करनी पड़ती थी, सिर्फ सिंपल सी को परमानेंट फिलिंग करके दांत बच जाता था। वो कॉन्सेप्ट अब बहुत ज्यादा आ गया है। लोग जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो 2,000, 2,500, 3,000, जम्मू में जाएंगे तो 5,000 भी आपको चार्ज किया जाएगा, लेकिन आने जाने का खर्चा भी लगेगा। लेकिन एक प्राइवेट सेटअप में जब हम वीपीटी करेंगे तो वीपीटी में 1,000 रुपए के अंदर अंदर ही पेशेंट का दांत बच जाएगा और उसकी वाइटलिटी मेंटेन रहेगी। दूसरी बात यह कि 80% के करीब जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डेंटल प्रॉब्लम है, और खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो देखिए, लेटेस्ट रिसर्च जो हुई है उसमें आपको स्ट्रोक है, आपका कार्डियक एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, रोमैटिक फीवर है, उसमें जो है आपके गम्स और जो ये दांत हैं उसका जो हाइजीन मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। और ऐसा देखा गया है कि अगर किसी के कैलकुलस और जो मतलब बायोफिल्म का लोड अगर मुंह में कम है, यानी बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो कम है, तो उसकी वजह से उसका शुगर भी मेंटेन रह रहा है, और अगर नहीं है तो उसका शुगर शूट अप हो रहा है। तो देयर इज अ कोरिलेशन, क्योंकि हमारा मुंह जो है वो मतलब मोर देन 500 स्पीशीज के बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं। आप एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो आप देखिए आपको बदबू कितनी आती है, वो सारा उसी जो आपका बायो लोड रहता है वहां पे मुंह में। हम देख रहे हैं काफी सेटअप किश्तवाड़ में, क्योंकि डेंटल की पोस्टें जो है नहीं, मैं लकी रहा कि मुझे इतनी बड़ी स्पेस मिली यहाँ पे। ऐसा नहीं है, शौक हर कोई डेंटल सर्जन रखता है कि एक अच्छा से अच्छा जो है वो क्लिनिक उसका सेटअप हो जाए, लेकिन लकीली मुझे ये अच्छी स्पेस मिली, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैंने डिजाइन इसको किया है। जो भी इसकी चीज आपको वेटिंग का एरिया मिले, स्टरलाइजेशन है, सीबीसीटी, इम्प्लांटोलॉजी, हर एक चीज को जो है वो नॉर्म्स के तहत ही हमने इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। अभी यहाँ पे शायद 1 महीने 2 महीने में यहाँ पे एक और यूनिट हम लगा रहे हैं। यूनिट हम डेंटल चेयर को बोलते हैं। अच्छा, तो एक और, हाँ, इसका भी देखिए कंप्रेस्ड एयर का पाइप डला हुआ है, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। कुछ चीजें यहाँ मुंबई से मंगाई गई हैं, कारीगर जो यहाँ पे थे वो कुछ यहाँ के थे और कुछ हमने जम्मू से भी लाए यहाँ पे, जिन्होंने इस पे काम किया है। और जो कितने लोग इधर पर काम कर सकते? देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही हैं, जो डेंटल्स करके आ रहे हैं बेकार है। यहाँ पे हम जो जूनियर डेंटल हमारे एसोसिएट्स होंगे यहाँ पे, वो भी काम करेंगे। यहाँ पे हमारे जो असिस्टेंट्स हैं, जैसे रिसेप्शन कोई देख लेगा मुझे, वो तो नॉन प्रोफेशनल है ना, 2-3 बंदों का रिसेप्शन का काम मैं भी कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है, लेकिन डेंटल का यहाँ पे डॉक्टर एसोसिएट्स आएंगे। यस, आएंगे, दे विल वर्क अंडर माई सुपरविजन। तो कोई जिस तरह से हम देखते हैं आजकल हमारे क्लिनिकों में ट्रेंड्स पड़ा है, श्रीनगर से स्पेशलिस्ट आते हैं, जम्मू से आते हैं। डेंटिस्ट्री खुद एक स्पेशलिटी है।
आप हैंड्स ऑन कोर्सेज कीजिए, आप अपडेटेड रहिए, आप ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, आप हैंड्स ऑन कोर्सेज कीजिए, तो आपको दूसरे की करने की जरूरत थोड़ी है। वो जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो भी डेंटल से एसोसिएटेड, और हेयर इम्प्लांटिंग वो भी जो है वो बताया जाता है कि वो आप ही का हिस्सा है। नहीं, तो क्या वो चीजें भी इधर? मैं आपको शॉर्ट में मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। वो इसलिए किया जाता है कि डेंटिस्ट्री में सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। जो नंबर ऑफ डेंटिस्ट पास आउट होते हैं ना इंडिया में, मतलब देयर आर मोर देन 500 डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया, तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट ईच ईयर। तो डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पेशेंट फ्लो, डॉक्टर्स, कंपटीशन बहुत ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर। 80% के करीब लोग किसी ना किसी से लिंक्ड है। अवेयरनेस नहीं है। आप देखिए फॉरेन, यूरोप और अमेरिका में देखिए सबसे कॉस्टलीस्ट ट्रीटमेंट जो है आपका डेंटिस्ट्री का होता है। मतलब एक रूट कैनाल इंडियन करेंसी का जो है 1.5 से 2 लाख रुपए होता है, और वहां पे भी इंश्योरेंस कंपनीज पे बहुत ज्यादा लोड है, खासकर अमेरिका में। दैट इज वाई मैंने बोला कि वहां पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट को आप डिस्करेज किया जाता है। वहां पे वीपीटी का कॉन्सेप्ट आया है जो मैं आपको बता रहा हूं, और जो हम यहाँ पे शुरू करेंगे, और जो मैं ऑलरेडी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो मेरी पुरानी थी वहां पे हम ये ट्रीटमेंट करते थे, और पेशेंट को जो है बिल्कुल कम जो चार्जेस में वो उनका जो है वो ट्रीटमेंट भी हो जाता था, और ज्यादा बार विजिट भी नहीं करना पड़ता था। अगर हम इस चीज को देखें कि 2 तरह की चीजें आ रही हैं, एक तो ट्रीटमेंट भी आएगा, तो दूसरा यहाँ के जो हमारे अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स हैं तो उनको भी जॉब मिलेगा। कितनी क्रिएशन हो सकती है। देखिए आप यहाँ पे स्पेस देखिए, हमारे पास 4 डेंटल यूनिट्स हैं, वहां पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 4 मेरे अलावा 4 डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो उनको ऑक्सिलरी स्टाफ चाहिए वो भी आपको यहाँ पे, यानी कि 15-20 के करीब यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। 15-20 तो नहीं, लेकिन 8 से 10 के करीब विद द पैसेज ऑफ द टाइम। अगर नाइट भी शिफ्ट चले, मे बी वी विल एक्सपैंड दिस, हो सकता है ऊपर एक्सपैंड हो जाए ये। तो क्योंकि यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, लोगों को ऑर्थोडोंटिक तार लगाने के लिए, ब्रेसेस लगाने के लिए बच्चों को जम्मू ले जाना, मंथली उसको एक्टिवेशन के लिए जाना है, तो आपको 4-5 हजार रुपए का वो खर्चा अलग से हो गया। लेकिन वो सारा ट्रीटमेंट जो है यहीं पे किश्तवाड़ में ही हो जाएगा। इम्प्लांट जो है वो लगवाना है, आपने फिक्सचर लगवाना है जो मेटल का स्क्रू होता है जी, वो करने के लिए आपको न श्रीनगर न जम्मू वहां जाने के, आपको यहाँ पे, और वो भी कम्पिटिटिव प्राइसेस पे जो है वो चार्जेस पे यहाँ पे आपको वो चीज, और वो भी इम्पोर्टेड इंडियन चीज या लोकल चीज हम कोई इस्तेमाल नहीं करते। तो लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, खासतौर पर उनको जो बाहर पेशेंट जाते हैं और दूसरे जो डेंटल की केयर नहीं करते हैं, यानी कि जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं आलूस करते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए? देखिए मैं आपको सिंपल सी, देखो सोसाइटी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, साइकोटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ये स्टोगमेटिक सिस्टम है, आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, आपकी मसल्स, आपका जो बोन है और दांत है, ये आपस में इनकी कश्मकश चलती रहती है। आपने सुना होगा ब्रक्सिज्म, जिसको दांत क्रोटिन छुपाना, बिल्कुल। तो उससे जो है बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, लोगों को नींद नहीं आती है। तो ये सारा जुड़ा हुआ है, आपका जो ब्रेन माइंड का हो, आपका ये वाला जॉइंट, आपकी मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, आपकी बोन और आपका हार्ट टिश्यू, जिसमें आपका ये जो मुंह में हमें दिखता है वो दांत आ गए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। अच्छा, उसके बाद हाइजीन आपको मेंटेन करना है, और जैसे मैंने आपको बोला कि कार्डियक एलिमेंट्स हैं, डायबिटीज है, तो इनमें तो काफी ज्यादा कोरिलेशन पाया गया है। तो लोगों को मैसेज यही है कि उसका अपना ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, और अगर कहीं खासकर प्रेग्नेंट लेडीज हमारे पास तब आती हैं, अब हम हॉस्टल में देखते हैं कि जब हमारे पास उस वक्त मतलब वो कॉल लेनी पड़ती है कि क्या हम इसको ट्रीट इस वक्त करें कि हम वेट करें प्रेगनेंसी, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक कोर्स एंटीबायोटिक का कवर देते हैं, उसे देखते हैं कि इन्फेक्शन सबसाइड हो रहा है कि नहीं। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले ही एक चेकअप करवा लें, अगर उनके दांत में कोई कहीं पे कैविटी है, ताकि वो वक्त पे ठीक हो जाए और कहीं उन 9 महीनों में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। यानी कि हम छोटी सी 1000 रुपया 500 रुपया बचाने के लिए अपने आप को रिस्क पे डालें। हॉस्टल में आए ना, तो हमारे हॉस्टल में आए, अपने गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएं, वहां पे हर कोई फैसिलिटी वहां पे भी अवेलेबल है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट, जो सबसे ज्यादा चीजें दिखाई दे रही है कि जो हमारे दांतों के नीचे जो मीट होता है, जिसको मांसबेर भी कहा जाए, तो वो जब गल जाते हैं तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट चलता है। वो आम सा ट्रीटमेंट है। वो हमारे पास एक स्केलर्स होते हैं, इनके टिप्स अल्ट्रासोनिक, ये तकरीबन 2,75,000 ऑसिलेशन की स्पीड से परमानेंट ऑसिलेट करता है। तो ये उस कैलकुलस को निकाल, जो ब्रश से नहीं निकलता है। तो प्रोफेशनली ये आपको 6 मंथ्स में एटलीस्ट एक बार अपना मुंह साफ करवाना चाहिए। मतलब हर एक को, नॉर्मल पर्सन जिसको बदबू आए नहीं आए, एक बार चेकअप करवा लिया और देख लिया।
और मसला यह है कि जब हमको दांत बचाने की बारी आती है ना, तब तक वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत बढ़ सकता है। जब हम उसको वक्त पे पहले ही एड्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में वो एक रेस्टोरेशन, जिसको हम मतलब आम लैंग्वेज में, लेमन की लैंग्वेज में फिलिंग बोलते हैं, उससे वो मसला ठीक हो सकता है। चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है जी। थैंक यू, आपको एक बार फिर से मुबारकबाद दी। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर जो है वो ज़रूर आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको मशीन रूम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा मशीन रूम है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वो डेंटल प्लास्टर रूम इसको बोलते हैं हम, जो प्रोस्टोडोंटिक्स में जो दांत निकल चुके हैं उनको नया बनाने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे उसकी ना, मतलब वो थोड़ा सा वो, यानी कि अगर आप किसी का दांत निकल जाए उसको नया दांत लग सकता है, वो हम यहीं पे प्रोसेस करेंगे। मतलब अब यहीं पे बनेगा विद इन अ मंथ। ये लैब भी तैयार हो रही है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक और कंप्रेस्ड एयर का जो भी ये सेक्शन है यहाँ पे, तो स्टाफ के लिए हम चेंजिंग रूम यहाँ पे बनवा रहे हैं। मतलब सब फैसिलिटीज जो है वो आप लोगों को यहीं पे मिलेगी। तो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को अब बाहर जाना, सिर्फ वो वाली चीज के लिए पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत है जिसमें हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेने पे मजबूर हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पेस इन्फेक्शंस होते हैं, जो अंदर मुंह हमारा जो जबड़ा है इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेसेस होते हैं, परतें कुछ होती हैं, लेयर्स कुछ होती हैं, मसल्स की, फेशिया की, फैट्स की, उसके बीच में अगर दांत की वजह से इन्फेक्शन फैल गया और जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, जबान ऊपर उठ जाती है और आपका जो एयरवे है वो ब्लॉक हो सकता है। वैसे चीजों के लिए हमें कभी कभी, या ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमें एक स्पेशलिस्ट जो सर्जन, ओरल सर्जन होता है उसकी, और जो आपका न्यूरो सर्जन होता है उसकी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। सिर्फ वही केसेस के लिए जो है वो हमें गवर्नमेंट, चाहे डेंटल कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अगर ऐसी कोई फैसिलिटी होगी, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन बाकी जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो रेयर केसेस होते हैं। बाकी 99% ट्रीटमेंट, जितने भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स हैं, वो आपको इसी सेटअप में मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर जो है वो विज़िट कीजिए और अपना जो चेकअप है वो ज़रूर कराइए। 6 महीने में एक बार जो है वो मैंडेटरी है। अब यहाँ पर किश्तवाड़ में जो है वो मॉडर्न ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो आपको मिलेगी और आप इनका जो है वो फ़ायदा उठा लें। और ज़रूरत नहीं है आपको जम्मू या श्रीनगर या कहीं बाहर जाने की, आपको अब हर ट्रीटमेंट जो है वो किश्तवाड़ में ही मिलेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।